कहानी रो के एक जासूस की जिसने देश के साथ विश्वासघात किया। CIA एक अमेरिकी एजेंसी जिसको वह देश की खुफिया जानकारी देता था। ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसी घटना पहली बार हुई हो। ये डबल एजेंट वाली घटना पहले भी हो चुकी है जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1971 के बाद इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में CIA का एजेंट था जो अमेरिका को भारत की खुफिया जानकारी देता था। हम आज की कहानी पर फिर से लौटते हैं। यह बात है अप्रैल 2004 की, जब रो के मेन गेट पर ऑफिस समाप्त होने के बाद हर किसी ऑफिसर की तलाशी ली जा रही थी। यतीश यादव अपनी बुक रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर्ट ऑपरेशंस में बताते हैं कि यह सारी तलाशी रविंदर सिंह के लिए ली जा रही थी। जी हाँ, रविंदर सिंह वही विश्वासघाती जो देश को लगातार धोखा देता रहा। तलाशी वाली सारी कार्रवाई रविंदर के लिए की जा रही थी, लेकिन उसके ड्राइवर ने उसको पहले ही बता दिया कि सभी के बैग चेक किए जा रहे हैं। बाद में जब रविंदर का बैग चेक किया जाता है तो उसके बैग में आपत्तिजनक कुछ नहीं मिलता। कहानी को एक बार यहीं रोकते हैं और रविंदर के जीवन से जुड़ी कुछ बातों का जिक्र करेंगे। रविंदर सिंह शुरू में आर्मी में था। आर्मी में मेजर के पद पर नौकरी के बाद रो में जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम करने लगा। इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी वह CIA को भारत की गुप्त सूचनाएं देता रहा। कहानी में फिर से लौटते हैं और जानते हैं रविंदर CIA के संपर्क में कैसे आया। अमर भूषण जी की एक बुक हेर में वह बताते हैं कि भारत की खुफिया जासूसों का मानना है 1990 के दशक में रविंदर हॉलैंड में भारतीय दूतावास में काउंसलर के तौर पर काम कर रहे थे। वहां एक CIA की महिला जासूस से उनकी मुलाकात होती है और वहीं से यह सारा सिलसिला शुरू होता है। RK यादव अपनी बुक मिशन रो में बताते हैं कि रविंदर को नेपाल में CIA का एजेंट डेविड वेसाला ऑपरेट करता था। अब सवाल यह उठता है कि रविंदर पर शक कैसे हुआ। रविंदर ज्यादातर अपने ऑफिस में जूनियर ऑफिसर के साथ पार्टियां करता रहता था, अपने घर में इनवाइट करता था और हमेशा ऐसे सवाल पूछता, ऐसी बातें करता जिससे उसका कोई मतलब नहीं था। यह सभी बातें रो के प्रमुख को बताई गई। मेजर VK सिंह अपनी बुक इंडिया एक्सटर्नल इंटेलिजेंस में बताते हैं रविंदर अक्सर ऑफिस में गुप्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी करते हुए कई बार देखा गया। इन सभी बातों को देखकर रविंदर पर शक हुआ और उसके पीछे रो के जासूस छोड़ दिए गए। ऑफिस में गुप्त कैमरे और फोटोकॉपी वाली मशीन में भी कैमरा लगाया गया ताकि पता चले कौन सा डॉक्यूमेंट कॉपी किया गया है। इतना ही नहीं, गुप्त तरीके से रविंदर सिंह के घर में भी कैमरा लगाया गया। जिम में जाता वहां भी रो के एजेंट, बाहर सब्जी वाला, दूध वाला, यहाँ तक सफाई वाला भी और डाक वाला भी रो एजेंट बनकर उसका पीछा करते रहे, लेकिन ऐसी कोई भी हलचल नहीं देखी जिसे रो को कोई ठोस सबूत मिले। आखिर में पता चला कि रविंदर सिंह CIA को खबर देने के लिए वेब कैमरा का यूज करता था। अब एक सवाल यह भी उठता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी रविंदर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। RK यादव अपने इंटरव्यू में बताते हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्शन 14 या 15 मई को थे, अभी 2 हफ्ते का टाइम था, अगर उस दौरान में इसको अरेस्ट किया जाता, अटल बिहारी लड़ रहे थे इलेक्शन, तो उनके सरकार के खिलाफ जाता। तो इसलिए अरेस्ट ना करने का कारण है कि ये भी था, लेकिन इसकी आड़ में इन लोगों ने इसको भगा दिया कि ब्रिजेश मिश्रा रो के सीनियर अधिकारी ने मना कर दिया था क्योंकि 2 वीक के बाद चुनाव होना था और रविंदर की गिरफ्तारी सरकार के लिए ठीक नहीं थी। चुनाव उस समय अटल जी लड़ रहे थे। अब सवाल यह भी उठता है, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी वह इंडिया से बाहर कैसे भागा। दरअसल ऐसा हुआ, रविंदर को पता चलता है कि उसकी पोल खुल चुकी है। एक दिन उसके घर में कोई हलचल देखने को नहीं मिलती।
पूरा दिन गुजर जाता है जब रो के एक एजेंट को पोस्टमैन बनाकर भेजा गया और उसने गार्ड से पूछा तो गार्ड ने बताया कि वह पंजाब एक शादी में गए हैं। लेकिन हैरानी सभी को इस बात की थी, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी वह घर के बाहर कैसे गया पता भी नहीं चला। रविंद्र का एक रिश्तेदार उसको नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करवाकर नेपाल भेज देता है। नेपाल में वह डेविड वेसाला जो CIA का एजेंट था उससे मिलता है और उसको स्नेह होटल में ठहराता है। उनका नकली पासपोर्ट बनवाता है जिसमें रविंद्र का नाम राजपाल शर्मा और उसकी पत्नी का नाम दीपा शर्मा बताया जाता है और अगली ही सुबह काठमांडू के एयरपोर्ट से उनको अमेरिका भेज दिया जाता है। चुनाव के बाद 2004 में CD शाह ने अमेरिकी CIA स्टेशन के चीफ से मुलाकात की और उनसे पूछा गया क्या रविंद्र CIA का एजेंट था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, रविंद्र के साथ कोई लिंक नहीं है। 5 जून 2004 को राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 311(2) के तहत रविंद्र सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। वर्ष 2016 के अंत में वॉशिंगटन से डिप्लोमेटिक बैग में एक कोडेड संदेश आया जिसमें कहा गया था कि डबल एजेंट रविंद्र सिंह की मौत हो गई। बाद में पता चला कि रविंद्र की मौत मैरीलैंड में एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। यह भी पता चला कि काठमांडू के जरिए अमेरिका पहुंचने के कुछ महीनों के अंदर ही CIA ने रविंद्र से अपना पल्ला झाड़ लिया था। रविंद्र का आखिरी समय बहुत बुरा गुजरा। वह पैसे के मोहताज हो गए क्योंकि CIA ने उनकी मदद करनी बंद कर दी। ये कहानी है डबल एजेंट की, एक ऐसा भारतीय जासूस जो देश की गुप्त सूचनाएं अमेरिका को देता था। दोस्तों अब हमें इजाजत दीजिए, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।